व्हाट्सअप गाइस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन जुपिटर नोटबुक के साथ और जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड में डिफरेंस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पाइथन, पाइथन का सिंटेक्स, इंडेंटेशन, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, आउटपुट, कमेंट्स एंड एक क्विज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि पाइथन का बेस होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पाइथन का बेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। तो हम देखते हैं अब इसमें। तो प्रोग्रामिंग में एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि अपनी पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई। और एक मशीन कोड होता है, असेंबली लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझ पाता है मशीन कोड को, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन की फॉर्म में। हमें हमें पता है कि जो कंप्यूटर जो कुछ भी समझता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है, जीरो और वन की फॉर्म में ही समझता है, बाकी किसी भी चीज़ में नहीं समझता। तो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो चीज़ें हैं जिनका यूज होता है। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज का पूरा कोड एक साथ लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर हमेशा याद रखना एक बाइट कोड पे काम करता है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं एक एग्जांपल के थ्रू, तो अभी ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल बना रहा हूँ। ओके, तो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी आपने जो देखा वो है एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज। अगर मैं इस कोड के अंदर, अब मैं इस कोड के अंदर एक चेंज करके बताता हूँ। सो अब ये देखना, मैंने ऊपर वाले जो मिडिल लाइन है उसके अंदर एक एरर डाल दी कि मैंने ना जो डबल कोट्स में जो लास्ट वाला कोट्स है, जो लास्ट वाला कोट वो मैंने हटा दिया। तो अगर मैं अब इस बार रन करूँ इसको, तो यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रही है। अब ये एरर क्यों दिखाई दे रही है? ये एरर दिखाई दे रही है कि हमने डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसलिए। ये देखो, इसका मतलब ये है कि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड को सर्च करता है और आपको एरर बताता है कि एरर कहाँ पर है। इसने एरर बताई कि सिर्फ एक लाइन में एरर बताइए, मतलब इसने पहली लाइन रन की, वो एग्जीक्यूट हुई, सही हुई। सेकंड लाइन में एरर आती, इसने स्टॉप। मैं आपको इसका अलग एग्जांपल देता हूँ। आप इस कोड में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखना, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा प्रिंट हुआ। वेट करना, अब देखना, आपको आउटपुट दिखाई दिया एक और, हाई हेलो पाइथन और हाई अशोक। अब अगला देखना,
ठीक है। आउटपुट आया। अब अगर मैं कुछ एरर डाल दूँ इसके अंदर, ये वीएस कोड ने पहले ही एरर बता दी, ये वीएस कोड की सबसे बढ़िया बात है। इसके अलावा आप देखिए, अब यहाँ पर इसने एरर दे दी, ठीक है। अब मैं आपको एक और चैनल बताऊंगा। अभी इसने एरर बताई है कि है अशोक में एरर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना, सेम चीज़ मैं इसमें करता हूँ। तो अब इसने भी सेम एरर बताई है। तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब है कि ये लाइन बाय लाइन कोड सर्च करता है, ये रन करता है। जहाँ एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो, जहाँ सिंटेक्स में एरर हो, तो वहाँ पर एरर देता है। ये इसका मतलब होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब। तो ये हमारे प्रोग्राम है। इसके बाद आता है पाइथन। पाइथन को वॉन रोसम इन्होंने डेवलप किया था, आपको इतना ही जानना है इनके बारे में। इसके बाद आती है कि पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, इजी टू रीड बाय ह्यूमन। अब इसमें अब पाइथन मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होती है, हमें ये जानना है। इसके लिए अब आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। पाइथन हमेशा इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन ही इसका कोड का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी होगी, इंटरप्रेटर हमेशा बाइट कोड को ही समझता है। बाइट कोड को इंटरप्रेटर समझता है, उसके बाद लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन होता है। तो इंटरप्रेटर बाइट कोड कैसे लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज से सीधा बाइट कोड इंटरप्रेटर लैंग्वेज नहीं। कंपाइलर एक साथ पूरा कोड उठाता है, उस हाई लेवल कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उस बाइट कोड को इंटरप्रेटर वन बाय वन लेता है और एग्जीक्यूट करता है। ऐसे पाइथन प्रोग्रामिंग काम करती है। तो अगली बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड, तो आपको बोलना है कि बोथ। मैंने आपको इसका लॉजिक सीधा साधा दिया है कि इंटरप्रेटर हमेशा बाइट कोड को ही अंडरस्टैंड करता है और हाई लेवल लैंग्वेज कभी बाइट कोड में नहीं होता। कंपाइलर जो है वो एक साथ पूरा कोड उठाता है और उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड फिर इंटरप्रेटर बाइट कोड को वन बाय वन लेता है और एग्जीक्यूट करता है। ऐसे अपनी पाइथन लैंग्वेज काम करती है। इसके बाद आता है पाइथन ही क्यों, पाइथन हम क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो आप इस पूरी जर्नी में देख लेंगे कि हम पाइथन कैसे और क्यों यूज़ करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पाइथन उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वेब डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑटोमेशन, इन वर्क में यूज़ होती है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों में पाइथन का यूज़ हम इजीली कर सकते हैं और इसीलिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाइथन कौन से पैराडिग्म्स फॉलो करती है, मतलब पाइथन हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, किसके बिना पाइथन का कोई मतलब ही नहीं है। वो ये चीज़ें OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें हैं पाइथन के पैराडिग्म्स। इसके अलावा आता है, अब आप अगर आपको पाइथन रन करना है तो आप किस पे कर सकते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके ऊपर आप पाइथन को रन कर सकते हैं, वो है VS कोड, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, आईडीएली, स्पाइडर एंड टोनी। इन चीज़ों पर आप पाइथन रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कंपाइलर भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखना है गूगल पे जाके ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन, तो आपके पास वहाँ वो सारी चीज़ें आ जाएगी, आप उस पर भी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में बेसिक से सीखना है तो आपको इन आईडीएली में से किसी एक को इंस्टॉल करना होगा और उस पर सारे कोड रन करने हैं ताकि आपके पास अपने कोड पड़े रहे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आर फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट हेलो पाइथन, जो कि हमने रन भी किया था। जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो यही काम करता है। ये देखिए हेलो पाइथन, ये प्रिंट हुआ है। ये प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा यही काम करता है कि पाइथन को रन करवाना है अच्छे से अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। अब हम देखते हैं पाइथन सिंटैक्स। पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है? पाइथन का सिंटैक्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक रूल जिसके बिना किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर हम ग्रामर में रूल्स ना इम्प्लीमेंट करें तो सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ अभी बैठा हूँ और मुझे बोलना आई एम सिटिंग हेयर और मैं बोल दूँ आई वॉज सिटिंग हेयर, तो ये कैसा लगेगा?
यही है कि आप अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो वो चीज़ एरर मानी जाएगी, वो चीज़ गलत मानी जाएगी। तो देखिए, सिंटैक्स मीन्स रूल्स ऑफ राइटिंग कोड। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स। पाइथन ऑल्सो फॉलोज स्पेसिफिक रूल्स। अब जो भी कितने भी सारे लैंग्वेजेस है, चाहे सी हो, C++ हो, जावा, पाइथन, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS, JS, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में जो कि एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करती है। अब इफ रूल्स आर रॉन्ग, then error definitely comes in your code, in your output, then you will not get your correct output which you want. So just like English grammar, just like English grammar has rules, Python also has rules. If you break the rule, Python will not understand our code. तो यही सारी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें जो लाइब्रेरीज है, जो हमने पढ़ा था कि रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है पाइथन के अंदर। अगर हमने एक भी रूल में गलती की तो लाइब्रेरी के अंदर वो रूल नहीं मिला तो पाइथन में एरर ही आएगी अपने कोड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास है हाउ टू रन पाइथन कोड। वी कैन रन पाइथन इन टू वेज। हम दो तरीकों से पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। एक तो मैं जैसे अभी रन कर रहा हूँ इन कोड में, हेलो पाइथन प्रिंट, ठीक है। और इसके अलावा एक तो हम ये रन कर रहे हैं, एक तो ये तरीका जिसमें हम रन कर रहे हैं पाइथन। एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक कमांड लाइन में, कमांड प्रॉम्प्ट में भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम रन कर सकते हैं पाइथन। अभी मैं वापस से कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने अपने पाइथन का वर्जन चेक किया, उसके बाद हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा पाइथन। अब सेम चीज़, तो अब यहाँ पर भी आप अपना आउटपुट देख सकते हैं कैसे पाइथन रन कर रही है कमांड लाइन में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि डायरेक्टली इन कमांड लाइन और बाय क्रिएटिंग अ .py फाइल। और हमने जो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमने जो यहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ किया है वो IPYNB यूज़ किया है। यहाँ पर हमने .py VS कोड के अंदर यूज़ किया है। अगर हम डॉट IPYNB यूज़ करते हैं VS कोड के अंदर अपना एक्सटेंशन, तो हमारे पास वो सेल्स बन के आएगी। जैसे हम जुपिटर में देख सकते हैं सेल्स, वैसी सेल्स बन के आएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझे कोड लिखना हो तो मेरे पास सेल आ गई, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हम ना पाइथन VS कोड के अंदर भी सेल्स के अंदर काम कर सकते हैं .IPYNB एक्सटेंशन के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चले अगर, तो पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को अगर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो स्पेसिंग। जो हमारे पाइथन के अंदर है, किसी भी स्टेटमेंट के बाद स्पेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बताता हूँ आपको इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इक्वल टू स्पेस एट बिगिनिंग ऑफ द लाइन। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक्स। Indentation is not optional in Python. Wrong indentation means error. So in Python, spacing matters. If there is a condition, if statement like if statement, the code inside it must have space before it. So ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब यही होता है कि आपके कोड में अगर स्पेसिंग सही है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अनयूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इंडेंटेशन के मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है, देख लो। सो ये सो नाउ x equal to 24 if x is less than
25, then print yes। आपको अभी ये समझने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आप बस देखिए। ओके यस, इंडेंटेशन। अब ये देखिए, अगर मैंने स्पेसिंग हटा दी इसके अंदर से तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था इंडेंटेशन एरर। यही होती है आपकी इंडेंटेशन एरर। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। और इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं। टैब प्रेस किया, इसके बाद अगर मैंने यहाँ टैप कर दिया, प्रिंट कर दिया, ओके, नाउ लुक अगेन, सेम सेम इंडेंटेशन एरर यहाँ भी आई है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पेस होना चाहिए। अगर मैं ये करके इसमें करूँ तो आपको आउटपुट दिखेगा, और ये भी एक सही स्टेटमेंट होगा। क्यों? अब ये सही कैसे हो गया? हमने स्पेसिंग स्पेसिंग सेम नहीं दी। अब कोड ने क्या समझा है, अपने इंटरप्रेटर ने क्या समझा है कि यस के बाद जो नई लाइन स्टार्ट हो रही है उसमें हम इफ ब्लॉक के ही बाहर आ गए, इफ स्टेटमेंट के बाहर आ गए। जबकि पिछले ब्लॉक में क्या था? पीछे वाले ब्लॉक में था कि हम प्रिंट के बाद हमने ये प्रिंट किया, प्रिंट यस के बाद हम उसी इफ ब्लॉक के अंदर है। लेकिन इसमें हमने अगर ये डबल स्पेस हटा दिया तो हम यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। तो देखिए एक चीज़ हो, अब चेक करते हैं। वापस देख लिया आपने, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म। ये डबल स्पेस तो डबल स्पेस, सिंगल स्पेस तो सिंगल स्पेस। आप कितना ही कर लो, जब तक आपका हाई फर्स्ट लाइन से मैच नहीं करेगा तब तक आपके सेम एरर आएगी हमेशा। तो ये होता है इंडेंटेशन के बारे में। सो हाउ मेनी स्पेसेस यू कैन यूज, वन और मोर स्पेसेस। मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इक्वल टू 4 स्पेसेस। मोस्ट कॉमन यही होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं तो 4 स्पेसेस होना जरूरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि यूज सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन सेम ब्लॉक। जैसा मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म ब्लॉक होने चाहिए एक सेम ब्लॉक के अंदर। नोट में क्या लिखा है, स्पेसिंग स्पेसिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट। ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं वेरिएबल के बारे में बोलूँ तो एक कंटेनर होता है जो किसी चीज़ की वैल्यू स्टोर करके रखता है। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, उसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, जैसे एज रख दिया। अब एज के अंदर उस बॉक्स के अंदर वैल्यू रख दी 21, एज इक्वल टू हो गया 21। मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर जो कि हमें फर्दर आगे भी काम आते रहे। ये होता है वेरिएबल जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। तो क्या है? कंटेनर टू स्टोर अ डेटा क्रिएटेड व्हेन वी असाइन अ वैल्यू, और नो नीड टू डिक्लेयर एनी टाइप ऑफ। हमें कोई भी टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम अगर किसी और लैंग्वेज में कोड करते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। हमें इन चीज़ों बारे इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है अलग दूसरे लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन स्मार्ट लैंग्वेज है तो इसमें हमें इस चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब थिंक थिंक ऑफ वेरिएबल लाइक अ बॉक्स, वी पुट वैल्यूज इनसाइड अ बॉक्स, लाइक x स्टोर अ नंबर एंड y स्टोर्स टेक्स्ट। हम इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि x 24 वैल्यू स्टोर कर रखा है, जबकि y ने पाइथन वैल्यू को स्टोर कर रखा है, स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है। अब हमने यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप नहीं दिया। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ और आपको ये सारी चीज़ें अगले नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए भी ध्यान रखनी है, ताकि आपको पता चले, आप कनेक्ट कर पाओ पीछे से वीडियोस को, और आपका जो लर्निंग है वो बेटर स्ट्रॉन्ग बनता जाए, आपका फाउंडेशन अभी से स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना आउटपुट देखा। अब चलो इसका डेटा टाइप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ फाइंड करके इसे।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका अक्स है इक्वल टू 24, उसका टाइप है इंटीजर, और जो y इक्वल टू पाइथन है उसका टाइप है स्ट्रिंग। तो आप इसे टाइप का भी पता कर सकते हैं इसमें वेरिएबल्स का। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप, क्योंकि पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है। इसमें जो रिच लाइब्रेरीज का मतलब मैं अभी भी समझा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख रखी है लाइब्रेरीज के अंदर जो आपके प्रीवियस जो आपने कोई भी कोडिंग लिखना सीख रखी है उसको ईजी बनाता हो और सिंपल बनाता हो। तभी हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि पाइथन इज एन सिंपल लैंग्वेज। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर। ये सारी चीज़ें इसी को प्रेजेंट करती है कि हमें ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। ठीक है, अब इसके बाद आता है पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है एक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को समझ आए। पाइथन का एक इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम, एक रूल बोल सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन और अ कंप्यूटर। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट लिख रखे हैं हमने, हर एक लाइन एक स्टेटमेंट के इक्वल होती है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये लाइन एक अलग स्टेटमेंट है, जबकि ये लाइन भी एक अलग स्टेटमेंट है। जो डॉट लाइन है ना अपने पास, ये भी एक अलग स्टेटमेंट कंप्यूटर को प्रेजेंट करती है। हर एक चीज़ का अलग मतलब है यहाँ पर। ये होता है एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रन वन बाय वन, जैसा मैं आपको बताया था इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो जो हर कोड होता है पाइथन के अंदर वो वन बाय वन ही रन होगा। इसके बाद आता है टॉप टू बॉटम। हमने ये देखा है कि सबसे पहले प्रिंट वाई, टाइप वाई प्रिंट हुआ, उसके बाद अक्स से टाइप ऑफ अक्स, उसके बाद वाई, बाद अक्स, और बाद में हमने ये सारी चीज़ें प्रिंट की। ऐसा नहीं हुआ ना, टॉप टू बॉटम हुआ ना कि बॉटम टू टॉप। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी है। अब यहाँ पर लिखा है सिंगल स्टेटमेंट एंड मल्टीपल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है? अभी ये क्या है? ये जो लाइन है वो है एक सिंगल स्टेटमेंट। अब ये देखिए, मैं आपको नीचे वाले कोड में भी एग्जांपल लेके बता सकता हूँ कि ये मल्टीपल स्टेटमेंट। अब ये देखिए, ये क्या है? ये मल्टीपल स्टेटमेंट का एग्जांपल है। ये क्या है? ये एक मल्टीपल स्टेटमेंट का एक एग्जांपल है। तो ये है एक मल्टीपल स्टेटमेंट का एग्जांपल। तो यहाँ पर अपने स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन जो है पाइथन के अंदर ऑप्शनल है। आप इसके अंदर अगर सेमीकोलन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते। आपको कोई भी एरर नहीं आएगी इसके अंदर। जबकि हम बाकी किसी भी लैंग्वेज में देखते हैं तो सेमीकोलन वहाँ पर लगाना ही पड़ता है, चाहे HTML हो, चाहे C हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो। इन सब लैंग्वेजेस में इन सब लैंग्वेजेस में सेमीकोलन इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सेमीकोलन की बात होगी, तो मैं आपको सेमीकोलन का एक एग्जांपल देता हूँ। तो सेमीकोलन का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, तो सेम एग्जांपल प्रिंट अक्स एंड रन। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितना मैटर होता है सेमीकोलन में अगर आपको काम करना हो अच्छे से। सो अब आपने इसमें देखा कि आपके पास एक एरर आई सेमीकोलन इस स्टेटमेंट की। सो अब मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ और अब इसको रन करते हैं। इस सेल को रन किया, देखा सेमीकोलन ऑप्शनल होता है। अगर हम अलग अलग लाइन में कोड को लिखे तो ये सेमीकोलन हमेशा ऑप्शनल होता है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये कोड पूरा एक लाइन के अंदर लिखते हैं तो हमें सेमीकोलन की नीड हमेशा पड़ेगी। ये देखो, अगर मैं यहाँ सेमीकोलन लगाऊं तो ये रन करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख दूँ प्रिंट के आगे, प्रिंट यूट्यूब, ठीक है, अगर मैं इसको लगा के रन करूँ तो यहाँ एरर देगा ये पहले। अगर मैं इसके अलावा में सेमीकोलन लगा दूँ तो अब यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो ये होता है सेमीकोलन का इम्पोर्टेंस। ये ऑप्शनल है, अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते। लेकिन अगर हमें एक लाइन में कोड लिखना पड़ रहा है पूरा, तो हमें सेमीकोलन बहुत जरूरी हो जाता है हमारे। लेकिन अगर हम एक लाइन में कोड लिख रहे हैं तो सेमीकोलन वहाँ पर बहुत नेसेसरी हो जाता है, हमें वो लिखना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है पाइथन का आउटपुट।
पाइथन के आउटपुट के लिए मैं आपको सिंपल से दिखा रहा हूँ। आउटपुट के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन के आउटपुट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंट मेथड का यूज़ यही है कि आप प्रिंट मेथड में ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कुछ प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, डबल कोट के अंदर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। टेक्स्ट मस्ट बी इनसाइड कोट्स एंड सिंगल एंड डबल कोट्स बोथ आर एक्सेप्टेड हियर। तो मैंने आपको सिंगल कोट का बता दिया, तो मैं आप डबल कोट का मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको सिंगल कोट का भी दिखा देता हूँ एक बार। लेकिन हम जनरली डबल कोट को ही यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल कोट को सपोर्ट नहीं करती, और हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख के पाइथन पे अगर आते हैं तो डबल कोट्स बहुत ही अच्छा होता है। और इंडस्ट्री लेवल आप कहीं भी चले जाए डबल कोट्स ही यूज़ होता है, तो हमें भी डबल कोट्स ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद प्रिंट नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमें कोई भी कोड्स की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और मिक्स टेक्स्ट और नंबर हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले मैंने लिखा है कि हमें नंबर्स के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा, अगर मुझे मैथमेटिक्स का काम करना हो इसके अंदर, 24 मल्टीप्लाई बाई 5, हमने मैथ भी इसके अंदर कर लिया। हमें आपको मिक्स टेक्स्ट एंड नंबर्स ये बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको इसको दो तरीके से बताता हूँ। हेलो, आई एम 22 years old। आपने यहाँ पर आउटपुट देखा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत काम की चीज़ वही है। हेलो, आई एम ओके, सो हियर 22 years old। ये वो चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, नई चीज़ है, और यही हमेशा यूज़ करना है अगर किसी नंबर के साथ अगर आप काम करो, ताकि सारी चीज़ें इजीली हो। अगर मैं इसमें इस कोड के अंदर अगर एक भी कोमा रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर एरर आना कन्फर्म है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था सिंटैक्स कुछ रूल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी। इसके अलावा अब हम आते हैं पाइथन में कमेंट्स पे। पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं? पाइथन में कमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी लाइन ऑफ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम पाइथन में कमेंट्स का यूज़ करते हैं। और सिर्फ पाइथन में ही नहीं, बाकी अदर लैंग्वेजेस में हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कोई भी अदर लैंग्वेज हो जिसमें हम कमेंट का यूज़ करते हैं, वो भी इसी चीज़ के लिए करते हैं ताकि हम किसी कोड को इजीली समझ पाए। जैसे अगर मैंने यहाँ अगर लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू 24 एंड देन अगर ये मेरी एज हुई तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा एज, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ इजीली। तो आपने देखा अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने इसको एज को कमेंट आउट कर दिया, और अभी यहाँ पे एरर आएगी क्यों? क्योंकि ये कमेंट आउट नहीं है, तो हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली पाइथन में कमेंट्स का यूज किया है, यूज टू एक्सप्लेन कोड, मेक्स कोड रीडेबल, नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन। ये किसी नॉट ओनली फॉर पाइथन, अगर हमने किसी लाइन को किसी भी लैंग्वेज में कमेंट आउट किया है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हर लैंग्वेज के लिए इसका सिंबल, इसका सिंटेक्स अलग होता है, किसी भी चीज़ को कमेंट आउट करने का, किसी भी लाइन को कमेंट आउट करने का। तो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। पाइथन के अंदर दो ही टाइप के कमेंट होते हैं, और हर लैंग्वेज में दो ही टाइप के होते हैं। सिंगल लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं, या मल्टी लाइन को, मतलब इतनी सारी लाइन को कमेंट आउट करना हो तो हमें कुछ नहीं, मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट करने के लिए। अब ये रेड हो गया पूरा, तो ये पूरा का पूरा कोड ही कमेंट आउट हो गया। आपने देख लिया आउटपुट नहीं आया। अगर मैं इस कमेंट कर रहा हूँ, ये मल्टी लाइन कमेंट है, मैंने इसको रिमूव किया और रन किया तो आउटपुट प्लस वापस से, तो ये मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट होता है। इसके बाद होता है आपकी होमवर्क क्विज का टाइम। अब इस क्विज के अंदर आपको क्या करना है,
मैंने जो भी इस पूरी क्लास के अंदर पढ़ाया है वो आपको रिवाइज करना है एक बार, फिर इस क्विज को करना है ताकि आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाए कि आपको कितनी चीज़ें याद रही। और अगर आपको एक बार पेज पलटने की भी ज़रूरत पड़े तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, याद कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर फिर भी याद नहीं आता तो आप वापस से रिवाइज कीजिए, फिर उसको कीजिए। आप डायरेक्ट आंसर पे मत कीजिए क्योंकि आपको चीज़ें याद होनी भी ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस 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 से ही अच्छी चीज़ें होगी। अगर आपने प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी, अगर आपने इसको 2x की स्पीड में देखा है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ, आप 1x की स्पीड में देख सकते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको 1.5x की स्पीड में देखना चाहिए। लेकिन 2x में आपको समझ में आती है सारी चीज़ें, लेकिन आप समझ याद नहीं रख पाते उन चीज़ों को, रिकॉल करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर एक आपको क्विज का टाइम। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बेसिक चीज़ें प्रिंट करनी है। वेलकम टू पाइथन, आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आपको ये तीनों चीज़ें प्रिंट करनी है प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रिंट द सेम लाइन हेलो वर्ल्ड, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड बट यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट एंड मेक श्योर बोथ वर्ड्स अपीयर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने यहाँ पर देखा कि दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके ये हेलो और हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में है। अगर आप अब आपको इसको एक ही लाइन के अंदर लाना आउटपुट, मैंने आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि कैसे आएगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचिए। अगर आपने कोई भी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये काम कैसे होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो के एंड में सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद आता है मिक्स टेक्स्ट एंड नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम देन प्रिंट्स माई एज इज़ 21 ईयर्स। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था टिक टू नंबर को कैसे मिक्स करना है, लेकिन आपको सारे का सारा सेंटेंस डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है। यही रूल है। रूल क्या है, डू नॉट राइट द नंबर इनसाइड कोट्स एंड कंबाइन टेक्स्ट एंड नंबर प्रॉपरली। जैसे मैंने आपको दूसरे स्टेटमेंट में बताया था कि कैसे नंबर और टेक्स्ट को कंबाइन करते हैं अच्छे से। इसके बाद आ जाता है माइंड गेम। आपको सोचना है थोड़ा सा इन क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, आपको इस कोड के अंदर एरर फाइंड करनी है। इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 5। तो आपको एक्सप्लेन करना है एक लाइन के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 और लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट लिखे हैं। प्रिंट डबल कोट के अंदर लिखा 5+5 एंड सिंगल कोट के अंदर लिखा 5+5। तो आपको इनका आउटपुट पता करना है। आपको सिर्फ बताना है कि क्या आउटपुट आएगा, कोड करके नहीं देखना। ये आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगी किसी चीज़। और हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग को डेप्थ से सीखना चाहते हैं, अच्छे से, बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएँ, कोड को विजुअलाइज कर पाएँ, ताकि आपको आगे कभी एरर ना आए। तो चलो मैं आपको इन पाँचों क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। अभी मैं आपको कोड करके बताता हूँ। सो तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया क्विज का। सेकंड क्वेश्चन जो है, प्रिंट ऑन द सेम लाइन। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगली ही क्लास में दूंगा। इस क्लास में अगर आप पता लगा सकते हो तो कोशिश करो, आपको पता हो। अगर आपने अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कैसे काम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। माई एज इज़ 21 ईयर्स। तो यहाँ पर हमने किया है वर्ड एंड टेक्स्ट को कंबाइन, ठीक है। अब ना जो माइंड गेम है उसका क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे क्या होता है। इन क्वेश्चंस के जवाब भी मैं आपको अगली क्लास में दूंगा कि कैसे काम होता है, क्योंकि ये माइंड गेम है तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको सीधा आंसर नहीं दे रहा इन क्वेश्चन से, ठीक है।
तो अब क्लास के लास्ट में इतना ही। अब जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो होगा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड नंबर्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता लगा पाए। और हाँ, आपके लिए एक और बड़ी ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंस्टाग्राम के टाइम पे जो आपको रील्स स्क्रॉल करने की आदत हो गई है, आप इसको ज्ञान मत समझना, आपके ही फ़ायदे की बात है। कि मैं ये जो क्लास होगी टोटल कंप्लीट क्लास, उसको 3-3 मिनट के स्लॉट्स में भी काट के रखूँगा और अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, ताकि आपको रील वाले फॉर्मेट में भी कोडिंग सीखने का मौका मिले। ये शायद से फर्स्ट टाइम होगा जब कोई ऐसा कर रहा होगा, मुझे नहीं पता किसी ने किया है या नहीं, लेकिन मैंने आज तक जितना भी देखा है, ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ भी मैं आपके लिए करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए, इस वीडियो को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।